क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन प्रीमियर लीग की एक टीम खरीदना कैसा होता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है, आईपीएल टीम खरीद सकते हैं, कितना पैसा लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी है और यह प्रोसेस कैसे काम करता है, तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी समझाने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीएल फ्रेंचाइजी खरीदने का प्रोसेस होता कैसे है। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और उस समय कुल 8 टीम्स थीं। सालों तक यही स्ट्रक्चर रहा, लेकिन 2022 में 2 नई टीम्स ऐड की गईं, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। इन नई टीम्स के आने से आईपीएल का साइज और भी बड़ा हो गया। अब सवाल आता है कि अगर अगली बार नई टीम्स ऐड होती हैं तो आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आईपीएल फ्रेंचाइज खरीदना कोई ओपन ऑक्शन नहीं होता, बल्कि एक क्लोज्ड टेंडर या बिडिंग प्रोसेस होता है। इसका मतलब है कि हर कोई सीधे जाकर बिड नहीं कर सकता। इसके लिए पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आपको ये प्रूव करना होता है कि आपका नेटवर्थ कम से कम 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, क्योंकि आईपीएल टीम चलाना सिर्फ खरीदने तक सीमित नहीं है। इसमें हर साल ऑपरेशंस, प्लेयर्स, मार्केटिंग, ट्रैवल, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च आता है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपकी कंपनी या बिजनेस इंडिया में लीगली रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब आप कोई इलीगल या अनवेरिफाइड एंटिटी नहीं हो सकते। तीसरा और बहुत क्रूशियल फैक्टर है फिट एंड प्रॉपर स्टेटस। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई यह चेक करता है कि बिडर का बैकग्राउंड साफ हो, आपके ऊपर कोई बड़ा लीगल केस, फ्रॉड इश्यू या रेगुलेटरी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आईपीएल एक ग्लोबल ब्रांड है, इसलिए इसकी रेपुटेशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अब मान लीजिए आपने ये सभी क्राइटेरिया पूरा कर लिया, तो अगला स्टेप आता है इन्विटेशन टू टेंडर, जिसे शॉर्ट में आईटीटी कहा जाता है। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो बीसीसीआई रिलीज करता है। इस आईटीटी को पाने के लिए आपको लगभग 10 लाख रुपए की नॉन रिफंडेबल फी देनी होती है। इसका मतलब ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, चाहे आप बिड जीतें या हार जाएं। आईटीटी में बिडिंग प्रोसेस, रूल्स, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और टर्म्स और कंडीशंस की पूरी डिटेल्स होती है। जब आप आईटीटी फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद बीसीसीआई सभी एप्लीकेशंस को रिव्यू करता है और सिर्फ उन्हीं बिडर्स को शॉर्टलिस्ट करता है जो हर क्राइटेरिया को सही तरीके से मीट करते हैं। यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग बात है, बीसीसीआई के पास पूरा अधिकार होता है कि वह किसी भी स्टेज पर प्रोसेस को कैंसिल या मॉडिफाई कर सकता है बिना कोई रीजन दिए। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, बिडिंग। जो बिडर्स शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं वही फाइनल बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ हर बिडर अपनी तरफ से अमाउंट कोट करता है कि वह आईपीएल टीम के लिए कितना पैसा देने को तैयार है, और ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा बिड करता है वही उस फ्रेंचाइजी को जीत जाता है। 2021 में जब नई टीम्स के लिए बिडिंग हुई थी तो नंबर्स ने सबको चौंका दिया। गुजरात टाइटंस की बिड करीब 5,600 करोड़ रुपए में जीती गई, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए की बोली लगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यह पूरा पैसा एक साथ नहीं देना होता। यह अमाउंट 10 साल के लिए स्प्रेड होता है। हर साल आपको इसका 10% पेमेंट करना होता है। उदाहरण के लिए गुजरात टाइटंस को हर साल करीब 560 करोड़ रुपए और लखनऊ सुपर जायंट्स को करीब 700 करोड़ रुपए देने होते हैं। अब अगर हम पीछे देखें तो 2008 में आईपीएल टीम्स की कीमत लगभग 600 से 1,700 करोड़ के बीच थी, लेकिन आज वही टीम्स की वैल्यूएशन 7,000 से 8,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा मानी जाती है। यानी आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि एक तेजी से बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट एसेट है। और यही कारण है कि आईपीएल टीम्स पैसा भी बहुत बड़ा बनाती हैं। उनकी अर्निंग्स कई सोर्सेज से आती हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टाइटल स्पॉन्सरशिप्स, टिकट सेल्स, मर्चेंडाइजिंग, ब्रांड कोलैबोरेशंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। हर साल आईपीएल का ब्रांड वैल्यू बढ़ता है और उसके साथ साथ टीम्स की वैल्यूएशन भी बढ़ती जाती है। अब सवाल आता है कि अगली आईपीएल टीम कब ऐड होगी। बीसीसीआई ने 13 साल बाद 2022 में 2 नई टीम्स ऐड की थीं। फिलहाल यह कंफर्म नहीं है कि अगली एक्सपेंशन कब होगी। इसका मतलब है कि अगर आप नई टीम खरीदना चाहते हैं तो आपको अनऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप एग्जिस्टिंग टीम को भी खरीद सकते हैं अगर उसका करंट ओनर अपनी स्टेक बेचना चाहता हो। कई बार टीम्स पार्शियल शेयर्स या पूरी ओनरशिप भी बेचती हैं और ऐसे में इन्वेस्टर्स एंट्री ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आईपीएल टीम खरीदना सिर्फ एक सपना नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा गेम है जिसमें एंट्री के लिए आपको हजारों करोड़ की ताकत, स्ट्रॉन्ग बिजनेस बैकग्राउंड और क्लीन रेप्यूटेशन की जरूरत होती है। यह क्रिकेट से ज्यादा एक बिजनेस एम्पायर बनाने जैसा है, जहां सही डिसीजन आपको फ्यूचर में मैसिव रिटर्न्स दे सकता है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो हमारे चैनल नॉलेज साहित्य को जरूर सब्सक्राइब करें।